वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, 25 बोलों का हमारा स्वाध्याय चल रहा है। 25 बोलों के अंतर्गत आज हम 18वें बोल की चर्चा करेंगे। 18वें बोल में दृष्टि 3 प्रकार की बताई गई है। दृष्टि के 3 प्रकार, मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि का मतलब है जो तत्व जैसा है वैसा स्वीकार न करना। जीव, अजीव आदि जो 9 तत्व हैं, जो जिस रूप में है, जिस रूप में भगवान ने कहे हैं, उस रूप में एज इट इज स्वीकार न करना, वो मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि का मतलब है जीव, अजीव आदि जो 9 तत्व हैं, उसको उसी रूप में एज इट इज स्वीकार करना, वो है सम्यक दृष्टि। सम्यक मिथ्या दृष्टि का मतलब है वो जैसे 9 तत्व हैं, उनमें से 7 तत्वों को तो वो स्वीकार करता है, लेकिन 2 तत्वों को वो स्वीकार नहीं करता है, उसमें उनको शंका है, तो वो सम्यक मिथ्या दृष्टि है। कुछ तत्वों को स्वीकार करता है, कुछ तत्वों को वो स्वीकार नहीं करता है, इसीलिए वो सम्यक मिथ्या दृष्टि कहा जाता है। तो अनंत काल की यात्रा में हम सभी यात्रायित हैं। अनंत काल की यात्रा में ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो मिथ्यात्व न रहा हो। हम सबसे पहले मिथ्यात्व ही होते हैं। कोई भी जीव ऐसा नहीं कि वो स्टार्टिंग से वो सम्यक दृष्टि हो। सभी जीव संसार में जो होते हैं, जब तक सम्यक तो प्राप्त नहीं होता है तब तक वो मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। वो पल, वो मोमेंट हमारा धन्य होता है जिस पल, जिस मोमेंट हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन का महत्व इसीलिए है क्योंकि सम्यक दर्शन होने से ही हम जो भी आराधना करते वो सही होती है। सम्यक दर्शन व्यक्ति के पास है तो उसके पास श्रावकत्व है, साधुपना है। सम्यक दर्शन के बिना न श्रावकत्व होता है न साधुपना होता है। तो सम्यक दर्शन बहुत जरूरी है। जैसे बहुत सारे जीरो हैं लेकिन उसके आगे 1 की संख्या नहीं है, उसका कोई भी वैल्यू नहीं है, वैसे ही हमारे पास बहुत कुछ है ज्ञान, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है, वो ज्ञान भी एक प्रकार का मिथ्या ज्ञान है। कहा जाता है किसी व्यक्ति के पास 9 पूर्वों का भी ज्ञान है, लेकिन यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो वो सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। तो सम्यक दर्शन के अभाव में हमारा ज्ञान भी मिथ्यात्व हो जाता है। और जब तक हमें सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता है तब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होती है। तो एक बार भी यदि कहा जाता है सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए, उसका भी मोक्ष का रिजर्वेशन पक्का हो जाता है। यद्यपि बहुत समय लग सकता है, एक बार स्पष्ट हो गया सम्यक दर्शन तो उससे कहा जाता है, शास्त्र में ऐसा वर्णन मिलता है कि वो अर्ध पुद्गल परावर्तन में श्योर मोक्ष जाएगा। यद्यपि अर्ध पुद्गल परावर्तन बहुत बड़ा है, फिर भी वो पक्का हो गया, श्योर हो गया, तो उसका मोक्ष फिक्स है, वो कभी न कभी देर सवेर मोक्ष जाएगा। लेकिन जब तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा तब तक जीव संसार में परिभ्रमण करता रहेगा। जब तक मिथ्यात्व होता है, जब तक जीव मिथ्या दृष्टि होता है, तब तक स्वर्ग के सुख मिल सकते हैं लेकिन मोक्ष के सुख नहीं मिल सकते हैं। यानी मिथ्या दृष्टि का मोक्ष नहीं होता है, वो संसार में ही परिभ्रमण करेगा, चारों गतियों में परिभ्रमण मिथ्या दृष्टि करता रहता है। कभी वो नरक में चला जाता है, कभी तिरंज में चला जाता है, कभी देव बन जाता है, कुछ पुण्य होता है अकाम निर्जरा से, और कुछ कभी वो देव गति, नरक गति, तिरंज गति, और कभी मनुष्य बन जाता है। मतलब घूमता ही रहता है चारों गतियों में मिथ्या दृष्टि जी।
और सम्यक दृष्टि यदि सम्यक तो प्राप्त हो गया, जब तक मोक्ष नहीं होता है तब तक वो नरक गति तिरंज गति में भी वो नहीं जाएगा। सम्यक दर्शन है तो वो मिथ्यात्वी जीव तो जाएगा, लेकिन सम्यक दर्शी जीव है वो नरक में नहीं जाएगा, वो तिरंज गति में भी नहीं जाएगा, और देव गति या मनुष्य भाव में ही उनका जन्म होगा, वो भी अच्छे कुलों में होगा, और देव भी बन जाएगा तो भी वो वैमानिक देव बनेगा, वो भवनपति व्यंतर ज्योतिष भी नहीं बनेगा। तो सम्यक दर्शन प्राप्त होने से कितना बड़ा फायदा हो जाता है कि हम जब तक संसार में भी रहेंगे तो भी अच्छी गतियों में ही हमारा जन्म होगा, और सम्यक दर्शन आने का मतलब है मोक्ष तो हमारा अवश्य ही होगा। क्षायिक सम्यक आ गया तो तीसरे भाव में या उसी भाव में मोक्ष हो सकता है, लेकिन सूक्ष्म सम्यक्त्व है हमारे पास। सूक्ष्म सम्यक्त्व होता वो आता है जाता है, लेकिन वो सम्यक दर्शन की अवस्था में आयुष्य का बंध होता है तो देव गति में ही होता है। वो सम्यक दर्शन भले एक बार मान लो चला भी गया, फिर भी उसका मोक्ष तो पक्का है, रिजर्वेशन उसका पक्का हो गया है। भगवान महावीर स्वामी को नैसार के भाव में सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ था, लेकिन मरीचि के भाव में उनका सम्यक दर्शन चला गया, क्योंकि उन्होंने भगवान की वाणी के प्रति भगवान की वाणी की क्या किया, असाधना कर दी कि मेरा धर्म भी सही है, भगवान का धर्म भी सही है, जबकि उसका धर्म सही नहीं था, फिर भी वो अपना बता रहा है कि मेरा भी सही है, भगवान का भी सही है। इस प्रकार गलत एक्सप्लेन करने से, गलत परुपणा करने से वो मिथ्यात्वी बन जाता है। इसीलिए कई जन्मों तक उनको जैन धर्म नहीं मिलता है। भगवान के जीव थे यद्यपि, लेकिन वो जब तक वो 27 भोग किए उनमें काफी भोग उनके तापस ब्राह्मण के हुए, उसमें तापस दीक्षा स्वीकार की, बाद में वो स्वर्ग में भी जाते थे, वापस मनुष्य भी बनते थे, लेकिन उसके बाद त्रिपृष्ठ वासुदेव बनते हैं तो उस समय निदान था, निदान के कारण वो नरक में भी चले जाते हैं। तो कई जन्म करने पड़े। सम्यक दर्शन कहा जाता आने के बाद अर्ध पुद्गल परावर्तन, वो बहुत बड़ा होता है, उसमें मोक्ष जीव का हो जाता है, लेकिन सम्यक दर्शन जब तक नहीं आएगा तो कई पुद्गल परावर्तन, अनंत पुद्गल परावर्तन हमारे बीत गए, अभी तक हमारा मोक्ष नहीं हुआ, क्योंकि सम्यक दर्शन हमें प्राप्त नहीं हुआ। सम्यक दर्शन प्राप्त होने से उसका क्या लक्षण है, क्या क्राइटेरिया है, हमें कैसे पता चले। कई पूछते हैं कि समणी जी हमें कैसे पता चलेगा हमारे पास सम्यक्त्व है या नहीं है, उसका क्राइटेरिया क्या है? तो भगवान कहते हैं जिस व्यक्ति के पास सम्यक दर्शन होता है, इनके लिए 5 क्राइटेरिया है, 5 लक्षण है। सम्यक दर्शन जिसके पास होता है उसका व्यवहार से 5 लक्षण है। निश्चय में तो केवल ज्ञानी ही बता सकते हैं किस व्यक्ति के पास सम्यक दर्शन है, किस व्यक्ति के पास नहीं है, वो सर्वज्ञ परमात्मा प्रभु ही बता सकते हैं। तीर्थंकर होते हैं, केवली होते हैं, जिसके पास विशिष्ट ज्ञान होता है वही बता सकता है कि आपके पास सम्यक दर्शन है या नहीं। व्यवहार से हम ये क्राइटेरिया फिक्स करते हैं, व्यवहार से ये क्राइटेरिया फिक्स की हुई है कि जिस व्यक्ति में 5 लक्षण होते हैं वो सम्यक दर्शी होता है। तो 5 लक्षण में फर्स्ट है सेकंड है संवेग, थर्ड है निर्वेद, फोर्थ है अनुकंपा, फिफ्थ है आस्तिक्य। ये गलत है, आस्तिक्य नहीं, आस्तिक्य है। सम का मतलब है क्रोध आदि जो कसाय है उसकी शांति। यदि हमारे कसाय शांत है, इसका मतलब है हमारे पास सम्यक दर्शन है। जिस व्यक्ति के कसाय एक्सट्रीम लेवल के होते हैं उस व्यक्ति के पास सम्यक दर्शन नहीं होता है। जिस व्यक्ति के पास कसाय शांत होते हैं, क्योंकि जब तक वीतराग नहीं बनता है तब तक तो कसाय रहेगा, लेकिन एकदम कसाय शांत है, उसे कुछ भी कोई बोले उसको कोई फर्क नहीं होता है। एकदम कसाय यानी क्रोध, मान, माया, लोभ आदि जो कसाय है वो एकदम शांत है। इसका मतलब है
उसके पास सम्यक्त्व है। सम्यक का मतलब है मोक्ष की अभिलाषा, तीव्र इच्छा, मोक्ष जाने की तीव्र इच्छा। उसको इतना मोक्ष के प्रति होता है कि मुझे कब मोक्ष मिले, मैं कब बंधनों से मुक्त बनूं, क्योंकि उसको संसार कैसा लगता है, बंधन लगता है। उसके मन में तीव्र इच्छा हो जाती है, अब मुझे 8 कर्मों के बंधनों से मुक्त होना है और जल्दी से जल्दी मुझे मोक्ष को प्राप्त करना है। अब मुझे संसार में परिभ्रमण नहीं करना है। मोक्ष की जिसमें तीव्र इच्छा होती है वो होता है संवेग। यदि आपके मन में मोक्ष की तीव्र इच्छा हो रही है कि मुझे कब मोक्ष मिले, कब इन बंधनों से मुक्त बनूं, संसार के बंधनों से मुक्त बनूं, 8 कर्मों के बंधनों से मुक्त बनूं, यदि आपके मन में ये थॉट्स आ रहे हैं, इसका मतलब है सम्यक दर्शी हैं आप। आपके कसाय शांत है, पहला क्राइटेरिया। ये कसाय शांत है अपने आप, आपको लगता है कोई हमें कुछ कहे हमें रिएक्शन नहीं होता है और हमारे कसाय शांत रहते हैं, तो इसका मतलब सम्यक दर्शन है। सम्यक यानी मोक्ष की आपके मन में तीव्र इच्छा है, हमारे मन में तीव्र इच्छा होती है मोक्ष जाने की। संसार हमें बंधन लगता है और 8 कर्म से हम जकड़े हुए हैं, उन कर्मों के जकड़न से हम कब मुक्त बने, ऐसी आपके मन में तीव्र इच्छा हो, इसका मतलब है सम्यक दर्शी है। तीसरा है निर्वेद। निर्वेद बताए, निर्वेद है, राइट कर लेंगे। निर्वेद, निर्वेद का मतलब होता है वैराग्य, संसार से विरक्ति। संसार के जो भी काम है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता है, बस करना पड़ता है। वो अनासक्त भाव से करेगा। जैसे धाय माता होती है, बेबी सीटर होती है, वो बच्चे का लालन पालन सब कुछ करती है, उसको खिलाती है, पिलाती है, स्नान कराती है, सब कुछ कराती है, लेकिन वो क्या सोचती है, बच्चा मेरा नहीं है। वैसे ही सम्यक दर्शी होता है, वो सोचता है कि क्या करूं, मैं गृहस्थ हूँ, संसार में हूँ, इसलिए मुझे काम करने पड़ते हैं, लेकिन उसका ध्यान किसके ऊपर होता है, आत्मा पे होता है। सब कुछ काम करता हो भी उसका ध्यान, उसका अटेंशन आत्मा पे होता है। वो ऐसे कोई काम नहीं करेगा जिससे कर्म का बंधन ज्यादा हो, कम से कम वो का ऐसा करेगा जिसमें कम से कम पाप हो, वैसा वो काम करेगा। वो भी मजबूरी स्वीकारेगा, क्या करूं, मजबूरी है, मुझे ये काम करना पड़ता है। तो मजबूरी से हम करते हैं, एक तो हम इंटरेस्ट लेकर के काम करें संसार के, तो उसमें ज्यादा कर्म का बंधन होता है। एक डिटेच होकर के मजबूरी से आप करते हैं, उससे कर्म का बंधन कम होता है। तो संसार से विरक्ति यानी संसार के प्रति आसक्ति नहीं होती है, उनका मन मोक्ष में लगा हुआ होता है, ध्यान आत्मा पे होता है, मेरी आत्मा कर्मों से भारी न हो, क्योंकि भारी आत्मा हो जाएगी तो शोर नीचे जाएगी, क्योंकि भारी चीज होती है वो डूब जाती है, ऊपर नहीं आती है। तो वैसे ही हमारी आत्मा कर्मों से जितनी भारी होगी उतनी नीचे 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 जाती जाएगी, फिर वो कब मोक्ष उसका होगा। तो निर्वेद का मतलब संसार से विरक्ति, संसार से अनासक्ति, संसार के काम भोग उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जैसे भरत चक्रवर्ती थे, संसार में रहते भी वो कितने अनासक्त थे, जिसके कारण घर बैठे उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो केवल ज्ञान की प्राप्ति कितनी इजी हो गई, उनको कोई साधना भी नहीं करनी पड़ी। इतना अनासक्त संसार में वो सब कुछ करते थे, 6 खंड के अधिपति थे, लेकिन हमेशा क्या सोचते थे, इस सब काम भोगों को, संसार के जितने भी सुख सुविधा है, फैसिलिटी के साधन है, ये जो भी मैं 6 खंड का राजा हूँ, उन सबको छोड़ करके मुझे यहाँ से जाना है, मेरे सिर पे मृत्यु मंडरा रही है। तो ऐसा रोज चिंतन करते थे, जिसके कारण वो किसी भी तत्व के प्रति, किसी भी पदार्थ के प्रति, संसार के जो भी सुख सुविधा होती है, उनके जो साधन होते हैं, उनके प्रति उनका अटैचमेंट नहीं था। वो सब काम डिटेच हो करके करते थे, इसीलिए उनको घर बैठे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो तीसरा लक्षण यदि निर्वेद यानी हमारे मन में संसार के काम भोगों के प्रति अनासक्ति है, संसार हमें अच्छा नहीं लगता है, हमारा मन मोक्ष के साथ जुड़ा हुआ है,
मोक्ष ही पाने की हमारी इच्छा है, मोक्ष ही हमें अच्छा लगता है, धर्म करना अच्छा लगता है, मेडिटेशन करना अच्छा लगता है, स्वाध्याय करना अच्छा लगता है, उसमें इंटरेस्ट आता है। धार्मिक कामों में इंटरेस्ट आता है, संसार के कामों में इंटरेस्ट नहीं आता है। इसका मतलब है सम्यकदर्शी है। अनुकंपा का मतलब है दया का भाव, करुणा का भाव, प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव। किसी के प्रति दया, किसी के प्रति नहीं, ऐसा नहीं, सभी जीवों के प्रति दया का भाव है, करुणा का भाव है। इसका मतलब है हम सम्यकदर्शी हैं। एकेंद्र से लेकर के पंचेंद्र तक सभी जीवों के प्रति हमारी अनुकंपा है, दया है उनके प्रति। इसका मतलब है हम सम्यकदर्शी हैं, क्योंकि आत्मा तो सब में समान है, इसीलिए सब जीवों के प्रति हमें क्या करना है, करुणा रखना है, दया रखना है, अनुकंपा का भाव रखना है। तो यदि हमारे अंदर अनुकंपा है, करुणा का भाव है, दया का भाव, इसका मतलब है हम सम्यकदर्शी हैं। आस्तिक यानी विश्वास। किसमें विश्वास? आत्मा में विश्वास, कर्म में विश्वास, कर्म फल में विश्वास। ये जब विश्वास होता है कि आत्मा है, क्योंकि आत्मा हमारी पास्ट लाइफ में भी थी, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी रहेगी। इतना विश्वास हो कि मेरी आत्मा है। हम आत्मा में यदि विश्वास करते, कई लोग होते आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं, आत्मा है ही नहीं तो हम धर्म ध्यान क्यों करें? क्योंकि आत्मा है वो 5 तत्वों से बनी है और 5 तत्वों में विलीन हो जाती है, उसके बाद कुछ भी नहीं रहता है। ऐसे अनात्मवादी लोग भी होते हैं, ऐसे दर्शन भी हैं, चार्वाक दर्शन, वो आत्मा को स्वीकार नहीं करता है। वो बोलता है खाओ पियो मौज करो, परलोक किसने देखा, बस जो कुछ है वो यही है। आत्मा परमात्मा पुनर्जन्म कुछ नहीं है, कर्म नहीं है, कर्म का फल नहीं है, वो ऐसा मानता है। व्यक्ति का विश्वास होना चाहिए कि आत्मा है, आत्मा है तो आत्मा द्रव्य रूप से नित्य है, परमानेंट है। यानी हमारी बॉडी चेंज होती रहती है, लेकिन आत्मा चेंज नहीं होती है, वो आत्मा एज इट इज रहती है। अभी हम मनुष्य भाव में हैं, तो मनुष्य के रूप में हमारी आत्मा है, लेकिन जैसे ही यहाँ से हम दूसरी गति में जाएंगे तो बॉडी तो छूट जाएगी, लेकिन आत्मा तो हमारे साथ ही रहेगी। आत्मा तो परमानेंट है और आत्मा अपने कर्मों का करता है। आत्मा जैसे कर्मों का बंधन करती है, करता नहीं, कर्मों का करने वाली भी आत्मा है, और आत्मा ही अपने कृत कर्म फल को भोगता है। आत्मा ने जैसे कर्म किए हैं उसका फल भी आत्मा को ही भोगना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई कर्म करेगा और कोई भोगेगा, ऐसा नहीं है। व्यवहार में तो हम देखते हैं बीज कोई बोता है और फल कोई काटता है, और बंगला कोई बनाता है, रहता कोई है। व्यवहार में तो होता है, लेकिन आत्मा के यहाँ पे जैन धर्म के अनुसार आत्मा जो कर्म करती है वो ही आत्मा उसका फल भोगती है। ऐसा नहीं है कि मैंने कर्म किए मेरा फल आप लोग भोगेंगे, ऐसा नहीं है। तो मैंने कर्म किए तो मुझे ही उसका फल भोगना पड़ेगा, आपने कर्म किए तो आपको ही उसका फल मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने कर्म किए उसका फल मैं भोगूंगी, ऐसा नहीं है। जैन धर्म स्पष्ट कहता है कि आत्मा जो कर्म करेगी उसी आत्मा को उसका फल मिलेगा, जिस रूप में करेगा उसी रूप में उसको मिलेगा, मल्टीपल होकर के मिलेगा, कम नहीं मिलेगा, ब्याज के साथ मिलेगा। तो इस व्यक्ति कभी कभी कर्म तो थोड़ा सा मांधा, लेकिन उसके बाद वो बहुत तारीफ करता है, इंटरेस्ट लेता है, वाह मैंने कितना अच्छा किया, तो वो कर्म क्या है मल्टीपल हो जाता है, बहुत ज्यादा बन जाता है। उसके लिए हम कोई भी काम करें, संसारी काम, उसकी हम तारीफ न करें। जितना हम ज्यादा तारीफ करेंगे उतना ही ज्यादा कर्मों का बंधन होगा। सपोज आपने सब्जी सुधार ली, उसके बाद आप तारीफ करेंगे, वाह कितनी अच्छी सुधारी है, कितनी बारीक बारीक सुधारी है, तुम तो बहुत अच्छी सुधारती हो। आपने तारीफ कर ली, सुधारी उसने, तो उसको भी कर्म का बंधन हुआ, और दूसरे ने उसकी अनुमोदना की, उसका भी बंधन हुआ। या खुद ही तारीफ करते, वाह मैं कितनी अच्छी सब्जी सुधारती हूँ, उसके खुद के ही कर्म का बंधन हो जाता है, फिर उसका फल उसको उसी रूप में मिलता है। आत्मा कर्म फल से मुक्त है, आत्मा कर्म फल से
मुक्त है। आत्मा कर्म फल से मुक्त नहीं, आत्मा कर्म फल से युक्त है, क्योंकि आत्मा को ही कर्म का फल मिलता है। आत्मा जो कर्म करेगी उसका फल तो उसको ही मिलेगा, और आत्मा के मुक्त होने के साधन है। आत्मा है वो कर्म से मुक्त हो सकती है, या कर्म फल से मुक्त है, आत्मा है वो कर्म से मुक्त हो सकती है। ऐसा नहीं है कि कर्म हमेशा उसके साथ रहेगा। यदि वो पुरुषार्थ करेगी, आत्मा, हमारी आत्मा यदि पुरुषार्थ करेगी तो एक दिन वो आठों कर्मों से मुक्त हो सकती है। यदि हम पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे, आगे ही नहीं बढ़ेंगे, तो हम कर्मों से मुक्त नहीं हो सकते। तो फिर तो कर्म हमारे साथ रहेंगे, तो कर्म रहेगा तो संसार चक्र भी चालू रहेगा। तो कर्म से हम मुक्त हो सकते हैं, तो कर्म मुक्त होने के साधन भी हैं कि हम कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। उसके लिए साधन भगवान ने बताए हैं, ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना करो, ये मोक्ष के साधन है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये क्या है? मोक्ष के साधन है। आचार्य उमा स्वाति जी ने 3 बताए हैं, लेकिन उत्तराध्यान सूत्र में सम्यक तप को भी इंक्लूड किया गया है। ये 4 मोक्ष के मार्ग हैं। उस मार्ग पे हम चलेंगे तो एक दिन अवश्य ही हम आठों कर्म से मुक्त हो करके मोक्ष हमारा हो सकता है। तो सम्यक तो हमारा स्थिर रहे, उसके लिए हमें क्या करना? आस्तिक यानी आस्था रखना है, आत्मा में विश्वास करना है। कर्म है, कर्म का फल है, और कर्म का फल भी व्यक्ति खुद भोगता है, और कर्म से मुक्त भी हो सकते हैं। उसके लिए भगवान ने साधन भी बताए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप की आप आराधना करेंगे, एक दिन हम अवश्य ही मोक्ष हम प्राप्त कर सकते हैं। एक बार यदि अच्छी तरह से हमने आराधना कर ली तो मोक्ष हम अवश्य ही उसी भाव में या तीसरे भाव में प्राप्त कर सकते हैं। साधु के जो महाव्रत है, उनकी यदि आराधना बहुत अच्छी तरह से करता है, यदि तीर्थंकर की प्रेजेंस में तीर्थंकर के मुखार बिंद से दीक्षा ग्रहण करते हैं, फिर अच्छी तरह से महाव्रतों का वो पालन करेगा, उसी वो में मोक्ष हो जाएगा। तीर्थंकरों के मुखार बिंद से श्रावक के 12 व्रतों को स्वीकार करने वाले 10 श्रावक, उन्होंने अच्छी तरह से पालन किया। आनंद, कामदेव आदि श्रावक, उन्होंने 12 व्रतों का बहुत अच्छी तरह से पालन किया, जिसके कारण वो सभी के सब श्रावक क्या है? एक भव अवतारी बन गए, यानी एक भव के बाद उनका मोक्ष होगा। तो इस पंचम काल में भी हम एक भव अवतारी तो बन सकते, इस भव में हम मोक्ष नहीं जा सकते, लेकिन एक भव अवतारी बन सकते। उसके लिए हमें बहुत पुरुषार्थ करना है, और जो भी हम व्रत नियम ले, 12 व्रत स्वीकार करें, या साधु के जो महाव्रत पालते वो अच्छी तरह से पाले, तो एक भव के बाद मोक्ष हो सकता है, एक भव अवतारी हम बन सकते हैं। भगवान ने तो यहाँ तक कहा है कि 5वां आरा का लास्ट दिन होगा, उस दिन भी 4 जीव ऐसे रहेंगे, वो एक भव के बाद मोक्ष जाने वाले होंगे। तो लास्ट अभी तो 5th एरा का स्टार्टिंग है, और क्योंकि 5th एरा कितने साल का है? 21,000 ईयर का है। 21 यानी 21,000 वर्षों तक चलेगा। अभी तो 2600 ही लगभग हुए हैं, अभी तो स्टार्टिंग है। अभी तो हमारे पास जैन धर्म है, साधु साध्वी जी का योग है, शास्त्रों का योग है। अब हम शास्त्रों को पढ़ करके भी हम सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सम्यक्त्व होता है 2 प्रकार का होता है, एक होता है निसर्ग, एक होता है अधिगमच। यानी निसर्ग का मतलब है नेचुरल रूप से अपने आप ही ऐसे कर्म हल्के होते हैं, व्यक्ति को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। जैसे नदी होती है, रिवर होती है, उसमें जो पत्थर होता है वो घूमता 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 इतना होता है, घूमता रहता है, जिसके कारण वो गोल मटोल हो जाता है। वैसे अनादि काल की यात्रा में जन्म मरण करते करते इतने दुखों को भोगा, और जिसके कारण अब हमारी आत्मा है वो थोड़ी कर्मों से हल्की होगी। जैसे ही हमारा जो दर्शन मोहनीय कर्म होता है वो हल्का हो जाता है। यदि क्षय हो जाता है तब तो क्षायिक सम्यक्ति की प्राप्ति होती है, यदि वो उपशम होता है, शांत होता है, तो औष्मिक सम्यक्ति की प्राप्ति होती है। और कुछ कर्म क्षय होता है, कुछ उपशम होता है, तो क्षोपशम
क्षायोपस्मिक सम्यक्त की प्राप्ति होती है। तो व्यक्ति का सम्यक्त है वो नैसर्गिक यानी नेचुरल रूप में भी प्राप्त हो सकता है। सहज ही उसके कर्म ऐसे हल्के होते जाते हैं जिसके कारण सहज ही सम्यक्त प्राप्त हो सकता है। दूसरी बात बताई अधिगमज यानी गुरु के उपदेश से, ऐसे तो सम्यक्त प्राप्त नहीं हो रहा था, लेकिन गुरु के मुख से उपदेश सुनते उनके मन में लगा, हाय मैं अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहा हूँ, अब मुझे जन्म मरण से मुक्त होना है, अब मुझे संसार में परिभ्रमण नहीं करना है। तो देव गुरु धर्म के प्रति इतनी अटूट आस्था हो जाती है और जो भगवान ने कहा है वही सत्य है, तमेव सच्चम निसंकम जम जीने हिम पवे इयम, वही सत्य है जो जिनेश्वर भगवान ने कहा है वही सत्य है, उसमें किसी भी प्रकार का वो डाउट नहीं करता है। तो वो व्यक्ति क्या है, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। गुरु के मुख से सुन करके, तीर्थंकरों के मुख से सुन करके व्यक्ति क्या कर सकता है, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। और उसके साथ साथ है शास्त्रों को पढ़ करके, कभी कभी मान लो साधु साधी का योग नहीं है या तीर्थंकर परमात्मा का योग नहीं है, अभी वर्तमान में तो ऐसे भी तीर्थंकर परमात्मा का योग नहीं है, लेकिन साधु साधी जी के मुख से हम उपदेश सुनते हैं, समणी जी के मुख से सुनते हैं और साथ साथ में गुरु के मुख से भी हम उपदेश सुनते हैं, यानी उनका प्रवचन सुनते हैं, उनका लेक्चर सुनते हैं, उनको सुन करके भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। और कभी कभी उनका हम उपदेश नहीं सुनते हैं, लेकिन हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, शास्त्रों को पढ़ करके देखते, अरे नरक में इतने दुख होते हैं, ऐसे ऐसे तिरंज गति में कष्ट भोगने पड़ते, निगोद में इतनी बार जन्म मरण करना पड़ता है। तो जैसे व्यक्ति शास्त्र पढ़ता है, शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी उनके मन में ऐसे भावना आती है कि अब हमें संसार में परिभ्रमण नहीं करना है, तो शास्त्रों को पढ़ करके भी व्यक्ति सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। वो दर्शन सम्यक दर्शन होता है अधिगमज कहलाता है। एक होता है नैसर्गिक यानी नेचुरल रूप में अपने आप प्राप्त होता है बिना उपदेश से, बिना शास्त्र को पढ़ने से, वो होता है नैसर्गिक। और जो उपदेश से प्राप्त होता है, जो शास्त्र को पढ़ करके होता है, वो होता है अधिगमज। सम्यक के 5 दूषण, मान लो हमें सम्यक दर्शन मिल गया, इतनी मेहनत की सम्यक दर्शन को प्राप्त करने में, तो महा मेहनत करके जो हमें सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है, करोड़ों का हीरे से भी बढ़ करके हमें सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है। सपोज आपको करोड़ रुपए का हीरा मिल जाए, डायमंड मिल जाए, आप क्या कैसे रखेंगे उसको? सुरक्षित रखेंगे या ऐसे छोड़ देंगे? सुरक्षित रखते हैं। कितना आप करेंगे? तिजोरी में रखेंगे, तिजोरी में भी एक डब्बी रखेंगे, उसको भी बंद करेंगे, फिर तिजोरी को लॉक कर देंगे और ऐसे स्थान पे रखेंगे जहाँ किसी का ध्यान भी न जाए। तो एक डायमंड का जो हीरा होता है उसकी भी आप उतनी सुरक्षा करते हैं। तो ये सम्यक दर्शन तो डायमंड के हीरे से भी बढ़कर है, उसका तो वैल्यू उससे भी कई गुना ज्यादा है। ऐसा सम्यक दर्शन हमने मेहनत करके प्राप्त किया है। अब हमें सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखना है। यदि हमारा सम्यक दर्शन सुरक्षित नहीं होगा तो वापस वो सम्यक दर्शन जा सकता है। तो सम्यक दर्शन हमारा कैसे दूषित हो जाता है? तो वो 5 कारण है, भगवान ने 5 कारण बताए हैं जिसके कारण हमारा सम्यक दर्शन है दूषित हो जाता है। क्योंकि गलत हम रास्ता अपना लेंगे तो हमारा सम्यक दर्शन आया हुआ भी वो जा सकता है। तो हमारा सम्यक दर्शन सुरक्षित रहे उसके लिए 5 जो बातें बताई है उनको हमें छोड़ना होगा। पहला है शंका यानी डाउटफुल, व्यक्ति के मन में डाउट होता है। किसके प्रति डाउट होता है? तत्व के प्रति भी डाउट हो सकता है। अपना जो लक्ष्य है, गोल है मोक्ष, मोक्ष के प्रति भी डाउट हो सकता है। किसने देखा है मोक्ष? कौन जानता है मोक्ष? मोक्ष में क्या है हमें पता नहीं, क्या करना है मोक्ष जाकर के? व्यक्ति के मन में मोक्ष के प्रति शंका हो जाती है या तत्वों के प्रति भी शंका हो जाती। जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष, ये 9 तत्व, उनके प्रति भी
व्यक्ति को शंका हो जाती है। जब डाउटफुल हो जाता है व्यक्ति का क्या होता है, सम्यक दर्शन नहीं रहता है। शंका होने से हमारा सम्यक दर्शन क्या होता है, दूषित हो सकता है। इसीलिए हमें तत्वों के प्रति शंका नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही हम शंका करेंगे तत्वों के प्रति या अपने लक्ष्य के प्रति, तो हमारा सम्यक दर्शन है दूषित हो जाएगा। कांक्षा का मतलब है लक्ष्य के प्रति विपरीत दृष्टिकोण के प्रति अनुरक्ति। कांक्षा का मतलब है आकर्षण, आकांक्षा, इच्छा, यानी जो लक्ष्य के विपरीत है, जो मोक्ष मार्ग से विपरीत जो व्यक्ति जा रहा है, उनका धर्म उनको अच्छा लगता है। जो मोक्ष मार्ग की ओर ले जाने वाला नहीं है, जो संसार में भटकाने वाला है, संसार परिभ्रमण कराने वाला है, वैसा धर्म उसको अच्छा लगता है। क्योंकि ऐसा वहां चमत्कार देखते हैं, ऐसा बाह्य आडंबर देखते हैं, इतना डांस गान देखता है, इतना चमत्कार देखता है, तो लगता है अरे अपने धर्म में तो कोई चमत्कार नहीं है, अपने तो बस ये नहीं करना है, उपवास करो, खाना नहीं है, रात्रि भोजन नहीं करना है, बस छोड़ने की बातें कहते हैं। वहां तो सब कुछ करते हैं, खाना पीना मस्ती से चलता है, और दूसरे ऐसे ऐसे चमत्कार देखते हैं। चमत्कार को देख करके उनका मन वहां की ओर अट्रैक्ट हो जाता है, सोचता है कि अपना धर्म तो कोई चमत्कार नहीं दिखाता है, दूसरा धर्म कितना चमत्कार दिखाता है, वहां कितना आडंबर होता है, कितने खाना पीना मौज मस्ती चलती रहती है। तो उसके प्रति यदि हमारा अट्रैक्शन बढ़ता है, तो हमारा सम्यक दर्शन है दूषित हो जाता है। इसीलिए हमारा धर्म तो वीतराग का धर्म है, केवलियों का धर्म है, सर्वज्ञों का धर्म है। हमारा जो धर्म है वो कभी गलत नहीं हो सकता है। बाकी है उनकी हम आसाधना नहीं करते हैं, लेकिन उनके पास केवल ज्ञान है या नहीं पता नहीं, तो उनके जो बाह्याडंबर होते हैं उनके प्रति या उनका चमत्कार देख करके हमारा मन है डामाडोल नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमारा धर्म तो ऐसा है, वो तो बहुत अच्छा है, इस प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमारे धर्म के प्रति इतनी दृढ़ता होनी चाहिए, कोई भी आ जाए विचलित करने के लिए, तो भी आपके मन में दूसरे धर्म को अपनाने की इच्छा न हो। वैसा आपका मन पक्का होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। आपको पता है सुलसा श्राविका थी, जिसकी तारीफ स्वर्ग में इंद्र भी करते थे, देवता भी करते थे, कि सुलसा नाम की जो श्राविका है, धर्म के प्रति इतनी दृढ़ता है, उसको कोई भी हिला नहीं सकता है। सुलसा जो श्राविका आने वाली 24 में वो तीर्थंकर बनने वाली है, इतनी दृढ़ धर्मा थी। उनकी तारीफ भगवान महावीर स्वामी ने स्वयं ने की थी, देवता तो करते ही करते थे, तीर्थंकर परमात्मा ने भी की थी कि मेरी श्राविका सुलसा इतनी मेरे प्रति भक्ति है और इतनी दृढ़ता है धर्म के प्रति, उसको कोई भी हिला नहीं सकता है। अम्बर सन्यासी को लगा कि ऐसी दृढ़ श्राविका है, मुझे परीक्षा लेनी चाहिए और राजगृह वालों को बताना चाहिए आपके नगर में भी ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जो भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा रखते हैं, इनके मन में किसी भी प्रकार किसी भी धर्म को स्वीकार करने की इच्छा नहीं, वो बस भगवान ने जो कहा वही मेरा धर्म है, केवलियों ने जो कहा वही मेरा धर्म है। अम्बर सन्यासी क्या करता है, वो सुलसा श्राविका की परीक्षा लेने के लिए आता है, मैं परीक्षा लेके देखता हूँ इसमें कितनी दृढ़ता है। परीक्षा लेने के लिए आता है तो सबसे पहले दिन उसने क्या किया, ब्रह्मा का रूप बनाया, साक्षात जैसे ब्रह्मा प्रकट हुआ है। तो लोगों को पता चलता है कि अरे राजगृह नगरी में तो ब्रह्मा जी आए हैं। पूरे नगर के लोग दौड़ दौड़ करके ब्रह्मा जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने पूछा सारे गांव के लोग आ गए क्या? लोगों ने कहा हाँ सब आ गए, लेकिन एक नहीं आए। तो कौन नहीं आए? सुलसा श्राविका है, वो कहीं भी नहीं जाती है, वो नहीं आई, बाकी सब आ गए। दूसरे दिन उन्होंने क्या किया, विष्णु का रूप बनाया। अम्बर जो श्रावक था उसने क्या किया, विष्णु का रूप बनाया, साक्षात विष्णु भगवान जैसे विराजमान है वैसा रूप बनाया। लोगों को पता चलता है हमारे राजगृह नगरी के तो भाग्य खुल गए हैं, कल तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे, आज विष्णु जी प्रकट हो गए। सारे लोग दौड़ दौड़ करके जाते हैं।
सन्यासी जी ने पूछा, श्रावक जी थे वो, अंबर सन्यासी भी बोलते हैं और अंबर श्रावक था। तो उसने कहा, उन्होंने पूछा कि सारे गांव के लोग आ गए? तो लोगों ने कहा सब आ गए, लेकिन एक सुलसा श्राविका है वो नहीं आई है, बाकी सब आ गए। कोई बात नहीं। अब तीसरे दिन क्या करते हैं, वो जो शिव जी होते, शिव जी का रूप बनाया, एकदम साक्षात शिव जी जटाधारी होते, वैसे ही कपड़े, वैसे ही वैसा है, सेम रूप, डिट्टो रूप बना दिया। शिव जी पूछते हैं, शिव जी का पता चलता है, सारे गांव के लोग आते दर्शन करने के लिए कि शिव जी प्रकट हुए। हमारे तो राजगिरी नगरी के तो तकदीर खुल गए हैं, कभी ब्रह्मा जी आते हैं, कभी विष्णु जी आते हैं, आज तो शिव जी पधार के, साक्षात शिव जी। तो सारे लोग जाते हैं, शिव जी वही प्रश्न करते हैं कि क्या सारे गांव के लोग आ गए? नहीं, एक सुलसा नहीं है, बाकी सब आ गए। कि वो कहीं नहीं जाती, बस एक भगवान महावीर स्वामी का ही प्रवचन सुनती है। भगवान महावीर स्वामी के प्रति उनकी श्रद्धा है, और जो साधु साध्वी है, जैन धर्म को मानने वाले हैं, भगवान महावीर स्वामी के आज्ञा से चलते, बस उनको ही वो मानती है और किसी को भी नहीं मानती है। अब क्या करते हैं, वो भगवान महावीर का रूप बना लेते हैं। भगवान महावीर का रूप बना करके वो भगवान महावीर का रूप बना करके प्रकट हुए। गांव के लोगों को पता चला तो भगवान महावीर स्वयं पधार के। लोग तो दौड़ दौड़ करके, सारे गांव के जितने भी लोग थे सब दौड़ दौड़ करके जाते हैं। भगवान महावीर स्वामी जैसे उनका समुपदेशन होता है, देशना देते हैं, वैसा ही वो करने लगे। जैसे ही देशना पूरी हो जाती है, उसके बाद कहा सारे गांव के लोग आ गए? नहीं नहीं, सारे तो आ गए, लेकिन एक सन्यासी ने, एक जो सुलसा है वो नहीं आई। अब अंबर ने सोचा कि अब तो मुझे वहां जाना चाहिए। सारे लोगों को लेकर के वो वहां पहुंचता है और गुस्सा करता है कि क्या बात है, आज तो साक्षात भगवान पधार गए, फिर भी नहीं आई। ऐसे तो तुम बोलती हो महावीर के प्रति मेरी श्रद्धा है, महावीर स्वयं साक्षात आ गए, फिर तुम कैसे नहीं आई? क्योंकि वो सामायिक में थी, उठी भी नहीं, वंदना भी नहीं की कि कितना अहंकार है तुम में, मैं स्वयं भगवान आपके घर आ गया, फिर भी तुम वंदना भी नहीं करती, उठती भी नहीं है। उसने श्राविका खड़े होते हैं और कहा, विनम्रता से, शांति से कहा, गुस्सा नहीं किया, एकदम शांति से कहा, मेरे जो महावीर हैं, मेरे भगवान जो महावीर हैं, इस प्रकार का गुस्सा नहीं करते हैं। और मेरे महावीर तो चंपा नगरी में विराजमान है, राजागृह में कैसे वो पधार सकते हैं? चातुर्मास के बीच तो आ ही नहीं सकते हैं। आप तो ढोंगी हैं, आप रियल में महावीर नहीं हैं, इसलिए मैं आपको वंदना नहीं करूंगी। तो अंबर ने अपना वापस रूप समेटा, क्योंकि उनके पास वही क्रिया लब्धि थी। रूप समेटा, ओरिजिनल रूप बनाया और कहा, जैसे भगवान ने तारीफ की थी वैसे ही उससे भी बढ़कर तुम्हारे में दृढ़ता है धर्म के प्रति। तुम्हारे मन में कोई शंका नहीं है, कोई कांक्षा नहीं है, तुम्हारे मन में इतनी दृढ़ता है। क्षायिक सम्यक थी सुलसा, जिसके कारण वो उसी भाव में, क्योंकि श्राविका थी इसलिए उसी भाव में मोक्ष नहीं गई, लेकिन तीसरे भाव में अभी देवगति में है, और नेक्स्ट जो 24 आने वाली है उसमें वो तीर्थंकर बनने वाली है। कितनी बड़ी बात है, भगवान महावीर स्वामी की श्राविका सुलसा और रेवती दोनों श्राविकाएं आने वाली 24 में तीर्थंकर बनने वाली हैं। तीसरा है विचिकित्सा। शंका में तो हम तत्व के प्रति या हमारा जो गोल है उसके प्रति हम डाउटफुल हो जाते हैं। विचिकित्सा में जो हम धर्म करते हैं, उनके जो साधन है उनके प्रति हमें डाउट हो जाता है कि हम सामायिक करते हैं, हम तपस्या करते हैं, हम प्रतिक्रमण करते हैं, उसका फल हमें मिलेगा या नहीं, क्योंकि हमें दिखाई तो देता नहीं है। सामायिक करते हैं, हम पता ही नहीं चलता है कितने कर्म हमारे कम हुए, क्योंकि हमारे पास ऐसा कैमरा भी नहीं है कि हम जितना जितना धर्म करते जाए हमें दिखता जाए कि हाँ इतना धर्म किया तो इतनी आत्मा क्लीन होगी, इतने पुण्य हो गए। वो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। पाप मानते वो भी दिखाई नहीं देता है, और धर्म करते वो भी दिखाई नहीं देता है। हम इतना प्रतिकरण करते हैं, तपस्या करते हैं, उसका फल हमें मिलेगा या नहीं। कई लोगों को तो अश्रद्धा हो जाती है, कई लोग होते हैं उनके पुण्य कम होते, पाप का उदय ज्यादा होता है, जिसके कारण वो इतना धर्म ध्यान करते, उसके बाद भी उनकी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं। तो वो सोचते कि इतना हमने धर्म किया, हमको तो क्या मिला। जो नहीं करते उनको हमारे से बेटर है, अच्छा है, हम धर्म करेंगे ही नहीं। अपने जो साधना की थी धर्म की,
उसके प्रति उनको क्या हो जाता है, डाउट हो जाता है कि हम इतना कर रहे हैं फिर भी उसका फल तो हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो डाउटफुल स्थिति हो जाती है। हम जो भी धर्म करें उसके प्रति हमें डाउटफुल नहीं होना चाहिए। सामायिक करे, प्रतिकरण करे, तपस्या करे, मेडिटेशन करे, स्वाध्याय करे, जो भी करे, जो हम धर्म करते हैं उससे कर्मों की निर्जरा होती है और वो हमें दिखाई नहीं देती क्योंकि हम छद्मस्त हैं, इसलिए हम देख नहीं सकते हैं। केवल परमात्मा बता सकते हैं आपके इतने कर्म हल्के हो गए हैं, आपके इतने कर्म अभी बाकी है। जैसे श्री कृष्ण जी महाराज ने साधु 18,000 साधु को वंदना की थी भावपूर्ण, तो तीर्थंकर परमात्मा ने बता दिया कि आपके जो 7 नारकी तक के बंधन हो गए थे कर्मों के, अब मात्र 3 नारकी तक ही रह गए। कहा कि वापस ले जाता हूँ, दर्शन करता हूँ और वापस जो 3 नारकी के बंधन है उसको भी मैं कट कर देता हूँ। तो नहीं, अब तुम्हारे मन में भावना जग गई कि मुझे नारकी के बंधनों को तोड़ने के लिए साधु साध्य को दर्शन करना है। पहले तो तुमने भावों से की थी वंदना, कोई तुम्हारे मन में भाव नहीं था कि मुझे ये पाना है, उसके लिए तुम्हारी इतनी निर्जरा होगी, लेकिन अब वो नहीं होगी। तीर्थंकर परमात्मा बता देते कि आपके इतने कर्म बाकी, इतने कर्म हल्के होंगे, लेकिन हम तो छद्मस्त हैं, हम जान नहीं सकते। लेकिन जो भी हम धार्मिक अनुष्ठान करते हैं उससे शोर हमारे कर्मों की निर्जरा होती है और करते करते ही आत्मा ऊपर आती है। तो विचिकित्सा धर्म के फल में हमें संदेह नहीं करना है कि जो भी हम तब जब स्वाध्याय करते हैं उसका फल तो हमें अवश्य मिलेगा। पास्ट लाइफ के आपके कर्म है वो उदय में अभी आ रहे हैं, क्योंकि जो भी कर्म बंधते हैं उसके पीछे अबाधा काल होता है। यानी कोई कर्म बंधा एक साग्रोपम, एक कोटा, क्योंकि कोई भी कर्म बनता है तो कुछ कम एक साग्रोपम कोटि का बनता है, उसके पीछे 100 वर्ष का अबाधा काल होता है। यानी कुछ कम साग्रोपम का बंधा, कुछ कम एक साग्रोपम कोटि का बंधा, उसके पीछे क्या होता है, 100 वर्ष का अबाधा काल होता है। तो 100 वर्ष के बाद वो कर्म आपको फल देगा। उससे पहले आयुष्य तो पूरा हो गया, वो नेक्स्ट भव में उसका फल मिलेगा। आपने सोचा हमने इस भव में तो कुछ नहीं किया, इस भव में तो हम इतना धर्म ध्यान करते, इतना दान पुण्य करते हैं, फिर भी हमारे साथ ही ऐसा होता है, इसलिए कभी कभी अनास्था हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं, हमें क्या सोचना है कि हमारे पास्ट के कर्म हैं वो उदय में आ रहे हैं, इसीलिए अभी हमारे सामने ऐसी घटनाएं हो रही है। और कई लोग होते बिल्कुल धर्म नहीं करते फिर भी इतने आनंद में रहते, इतना बिजनेस सब कुछ, इतना सब कुछ प्रॉपर होता है उनका। तो लोगों को लगता है कि हम धर्म करते हैं, इससे तो हम जो नहीं करने वाले बहुत सुखी है, तो धर्म करके क्या करना है। अरे पास्ट लाइफ में उन्होंने अच्छा किया था तो उसका फल उनको अब मिल रहा है। तो इसीलिए हमें कर्म पे देखना है कि कर्म हमारे अपने अपने हैं। हमने पास्ट लाइफ में अच्छे कर्म नहीं किए थे, इसलिए वर्तमान समय में हमारे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन हमें शंका नहीं करना है, क्योंकि कर्म का बंधन होता है, उसके पीछे अबाधा काल होता है। अबाधा काल का मतलब 100 ईयर तक आपको कोई भी कष्ट नहीं होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरे आत्मा पर इतने कर्म चिपके हुए हैं, अभी वो अंदर पड़ा है। जैसे बैंक में पड़ा होता है आपके पैसे, तो वो तब तक वो मतलब एज इट इज पड़ा है, लेकिन जैसे आप यूज करेंगे तो थोड़े थोड़े कम होते जाएंगे। कर्म बंद गए अभी तक वो क्या है, वो एज इट इज पड़ा है, आपको कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं कर रहा है, क्योंकि वो अभी सत्ता में पड़ा है। जब उसका फल देने का टाइम आएगा तब आपको पता चलेगा वो साता के रूप में बंधा है या साता के रूप में आपने बांधे हैं। जिस रूप में हमने बांधे हैं कर्म, उसी रूप में उसका फल जब मिलेगा तब हमें पता चलता है अरे हमारे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। वो हम नहीं सोचते पास्ट लाइफ में हम ऐसा कुछ करके आए हैं। हमें क्या है, विचिकित्सा धर्म के फल में हमें संदेह नहीं करना है। पर पासन प्रशंसा, यानी जो लक्ष्य के प्रतिकूल चलने वाले लोग हैं उनकी हमें प्रशंसा नहीं करना है। जो मिथ्यात्वी लोग होते हैं उनका परिचय भी नहीं करना चाहिए। परपासन संस्था का मतलब है उनका परिचय भी हमें नहीं करना चाहिए और उनकी तारीफ भी नहीं करनी चाहिए। एक जैन व्यक्ति भाई था,
उसको मुस्लिम जो लोग जो नमाज पढ़ते हैं उनको बहुत अच्छी लगती थी। उनको लगता थी ये मुस्लिम लोग कितने टाइम के पंक्चुअल होते हैं, कहीं पर भी रहते हैं, 5 टाइम उनको नमाज पढ़ना है तो नमाज पढ़ेंगे, चाहे ट्रेन में हो चाहे कहीं पर भी हो। वो नमाज का टाइम होगा तो अपनी चद्दर बिछा लेंगे और वो नमाज करेंगे। तो घर में रोज तारीफ करता है, ये मुस्लिम लोग कितने अच्छे होते हैं, वो टाइम टू टाइम करते हैं। उनकी जो बेटी है वो रोज सुनती रहती थी। वो थोड़ी बड़ी हो जाती है, उसके बाद वो क्या करती है, वो शादी कर लेती है। उसका लव हो जाता है मुस्लिम लड़के के साथ। उसके साथ वो शादी कर लेती है और फोन करती है, पापा मैंने शादी कर ली है, आज से आपका और मेरा कोई संबंध नहीं है, रिलेशन नहीं है, मैंने शादी कर ली है, टाटा बाय बाय ऐसे करके फोन आता है। तो पापा ने पूछा कि किसके साथ की है, कि जो आप जिसकी रोज तारीफ करते थे उसके साथ कर दी, क्योंकि मुस्लिम लोग बहुत अच्छे होते हैं, वो टाइम टू टाइम सब काम करते हैं, उसके साथ मैंने शादी कर ली है। अब उसके पापा को बहुत दुख होता है कि मैं रोज मुस्लिम लोगों की तारीफ की, अपने जैन धर्म की तारीफ नहीं की, इसके कारण आज बच्ची ने मुस्लिम लड़के के साथ शादी कर ली, उसमें मेरी ही मिस्टेक है। हमें घर में दूसरे धर्म की बार बार हमें तारीफ नहीं करनी चाहिए। अपना जो जैन धर्म है उसकी तारीफ करें कि हमारा जैन धर्म कितना अच्छा है, हमारा जो जैन धर्म वीतराग का धर्म है, सर्वज्ञ का धर्म है, इसमें जो भी है वो भगवान ने अपने ज्ञान से देखा है, वो बताया है, इसमें कुछ भी मिक्सअप नहीं है, जो भी है वो प्योर है। ऐसा हमें जैन धर्म मिला है। इस धर्म को अपना करके ही व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो हम प्रस्तारित करें अपने धर्म की। पर पासन संस्थव यानी जो जिसका लक्ष्य है वो प्रतिकूल है, जो प्रतिकूल रास्ते पे चल रहे हैं उनका परिचय करना, यानी जो जिसका गोल है वो मोक्ष का नहीं है, मोक्ष के विपरीत वो चल रहे हैं, संसार के कामों में रचे पचे हैं, ऐसे व्यक्ति का परिचय नहीं करना। यदि हम दूसरे धर्म के पास जाते हैं, उनको देख करके हम उनको अपना लेते हैं, उससे भी क्या हो जाता है, मिथ्यात्व आ जाता है। इसीलिए हमें क्या करना है, अपने धर्म को अपना जो जैन धर्म हमें मिला है उसमें हमें पक्का रहना है। एक सौराष्ट्र की सच्ची घटना है। एक श्रावक था, बहुत ही तत्व का जानकार था, सम्यकदर्शी भी था व्यवहार से, क्योंकि वो तत्व को सही दृष्टि से बहुत अच्छी तरह से वो जानता था, खुद भी जानता था, दूसरों को भी समझाता था, कई लोगों को वो सम्यक भी बनाता था। एक बार क्या होता है, दुष्काल होता है, अकाल पड़ता है, यानी बारिश नहीं होती है, तो उसके पास जो बिजनेस के साधन थे वो प्रॉपर नहीं होने से उसको खाने पीने की भी बहुत दिक्कत होने लगी, खाने पीने को भी नहीं मिलता है बराबर। एक बार क्या होता है, उस गांव में बौद्ध धर्म के संत पधारते, साधु पधारते हैं, मोंग पधारते हैं। तो वो बौद्ध धर्म के जो मोंग थे उस व्यक्ति को देखा और कहा, तुम्हारे पास कुछ सर्विस नहीं है, जॉब नहीं है, ऐसा करो हमारा तुम सामान उठाओगे तो तुमको खाने पीने की हम सुविधा कर देंगे। अब बेचारे के पास कुछ नहीं था, यद्यपि वो जैन धर्मी था, नव तत्व को जानने वाला था, सम्यक भी था, लेकिन उसकी मजबूरी थी, अब उसके पास खाने पीने का कुछ नहीं था। तो वो बौद्ध धर्म के पास जो साधु थे उनका वो सामान उठाता है, उसके कारण उनको रोज खाने पीने की उनको सुविधा मिल जाती थी। बौद्ध धर्म के जो मोंग थे वो दिन भर उनको बौद्ध धर्म के बारे में बताते, बौद्ध धर्म में ऐसा होता है, बौद्ध धर्म में ऐसा होता है। तो बार बार वो उसका उनका परिचय हो गया, उनको सुनने लगा, उसको लगा कि अरे जैन धर्म से तो ये धर्म अच्छा है। तो उसने क्या किया, धीरे धीरे करके जैन धर्म को तो छोड़ दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। और थोड़ी ओल्ड एज में वो आ जाता है, अब उससे सामान उठाया नहीं जाता है, अब वो उठा नहीं पाता है। तो बौद्ध साधुओं ने सोचा ये तो सामान उठाता नहीं, ये कोई काम का नहीं है, निकम्मा हो गया है, इसलिए उसको यही छोड़ दो। तो उसको क्या करते हैं, नींद में लाल कपड़ा नींद में वो सोया हुआ था, कपड़ा उड़ा करके वो चले जाते हैं। जब वो उठता है देखे साधु नहीं है, और उसको बहुत ज्यादा जोर से भूख लगी थी, भूख सहन नहीं हो रही थी। कभी कभी बहुत ज्यादा भूख लगती है और टाइम पर खाना नहीं मिलता है तो व्यक्ति की अकाल मृत्यु भी हो जाती है, उसकी भी भूख से मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद वो मर करके यक्ष बनता है। तो यक्ष बनता है, देखा कि मैं यक्ष क्यों बना हूँ, देखा कि अरे बौद्ध धर्म का मैं पालन करता था, बौद्ध धर्म के साधु उसमें धर्म को सिखाता, तो अब क्या करता है,
बौद्ध धर्म के साधुओं की वो सेवा करता है और बौद्ध धर्म के जो भी मानने वाले उनको खाना देता। तो इससे ऐसे होने से जैन धर्म की प्रभावना कम होने लगी। तो जैन लोगों ने सोचा कि अब क्या हो। तो साधु जो एक अपने जैन धर्म के आचार्य थे, बहुत बड़े आचार्य थे, बहुत जानने वाले थे, जानकार थे, उन्होंने सोचा ऐसा होने से तो जैन धर्म एक दिन खत्म हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें समझाना चाहिए। तो वो क्या करते, 2 संतों को भेजते हैं। 2 संत जाते हैं, जब खाने का टाइम होता है तो यक्ष क्या करता, परोसता, लेकिन वो साक्षात दिखाई नहीं देता, वो बस केवल हाथ दिखाई देता, वो सबको खाना दे रहा है ऐसे दिखाई देता। तो साधु ने क्या किया, उनका हाथ कस करके पकड़ लिया और कहा कि याद करो तुम क्या थे पहले, नवकार मंत्र को याद करो, तुम पहले जैन थे, अब ये क्या करने लगे। तो यक्ष को एकदम याद आता है, वो देखता है अधिकांश, अरे पहले मैं जैन श्रावक था, मेरे पास सम्यक दर्शन भी था, और लेकिन मैं बौद्धों के संसर्ग में, संपर्क में आने से मेरा यह हाल हो गया, आज मैं यक्ष बन गया। यदि मैं जैन धर्म की अच्छी तरह से आराधना करता, उसका पालन करता, आज मेरी गति बहुत ऊंची होती। उसको पश्चाताप होता है, वापस साधु संतों के कहने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी स्वर्ग के देवता भी कर सकते हैं, नरक गति के जीव भी कर सकते हैं, उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। कहने का मतलब है किसी धर्म की हम बार बार तारीफ करते हैं या उनका हम परिचय करते हैं, उससे क्या होता है, हमारा सम्यक दर्शन सुरक्षित नहीं रहता है। तो मिथ्यात्वी जो लोग होते हैं उनकी प्रशंसा करना, उनका संपर्क करना, उससे मिथ्यात्व को हम बढ़ावा देते हैं। तो मिथ्यात्व को हम बढ़ावा न दे, हम सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखें, उसके लिए हम प्रयास करें। और सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखने के लिए 5 भूषण भी हैं। जैसे शंका कांक्षा है, जैसे दूषण है, वैसे भूषण भी है। भूषण का मतलब होता है जैसे शरीर पे आप ऑर्नामेंट पहनते तो कितने सुंदर लगते हैं, जैसे ऑर्नामेंट पहनने से शरीर अच्छा लगता है, वैसे सम्यक रूपी आभूषण से क्या होता है, हमारी आत्मा भी सुंदर हो जाती है। तो शरीर को सजाने के लिए तो क्या होता है, आभूषण होता है, लेकिन आत्मा को सजाना है, आत्मा के सौंदर्य को बढ़ाना है, उसके लिए सम्यक दर्शन जरूरी है। तो सम्यक दर्शन के 5 भूषण हैं। 5 भूषण कौन कौन से हैं, स्थैर्य यानी स्थिर रहना, अपने धर्म में अडिग रहना, दृढ़ रहना, वो स्थैर्य है। जैसे अरण्यक श्रावक था, वो अपने धर्म में कितना दृढ़ था, कितने उपसर्ग आए, लेकिन उसके बावजूद भी अपना धर्म नहीं छोड़ा, स्थिर रहा। स्थिरता होनी चाहिए अपने धर्म के प्रति। प्रभावना, जितनी हम प्रभावना कर सकते हैं, प्रभावना कैसे हो सकती है, तपस्या करने से भी हो सकते हैं, प्रवचन करने से भी हो सकती है, साधु संतों को हम दान देते हैं, उनकी संतों की सेवा करते हैं, उससे भी जिन शासन की प्रभावना हो सकती है। कितनी हम प्रभावना कर सकते हैं अपनी ओर से, तो यदि हम प्रभावना करते जिन शासन की, उससे भी हमारा सम्यक्त्व सुरक्षित रहता है। भक्ति करें, साधु संतों की भक्ति करें, जिन शासन की भक्ति करे, तीर्थंकरों की भक्ति करे, अरिहंतों की भक्ति करे, आचार्यों की, साधु संतों की भक्ति करे, उससे भी सम्यक्त्व सुरक्षित रहता है। कौशल का मतलब है जानकारी, धर्म की जानकारी होनी चाहिए, तत्वों की जानकारी होनी चाहिए। कैसी जानकारी होनी चाहिए, भगवती सूत्र में आता है, जैसे तुंगिया नगरी के जो श्रावक थे वो कितने जानकार थे, तत्व के कितने जानकार थे, वैसी जानकारी हमारे अंदर होने से हम भी दूसरों को सही तत्व समझा सकते हैं और उनको हम मिथ्यात्व से बचा सकते हैं। तीर्थ सेवा करें। तीर्थ 2 प्रकार के होते, एक तो जंगम होता है, एक स्थावर होता है। स्थावर तीर्थ जैसे शत्रुंजय है, गिरनार है, सम्यक शिखर है, उस स्थावर यानी वो स्थिर रहते हैं, वो हमेशा रहते हैं, वहां जाने से भी हमारे भाव अच्छे हो जाते हैं। और एक है जंगम तीर्थ, यानी साधु साध्वी जो होते हैं एक गांव से दूसरे गांव विहार करते हैं, इसलिए वो जंगम तीर्थ हो गए। यानी साधु साध्वी जी की श्रावक श्राविका है, उनकी भी हम सेवा करें, और हो सके आपके पास टाइम हो तो आप तीर्थ की यात्रा भी आप कर सकते हैं, वहां पर भी जाने से हमारे भाव अच्छे हो सकते हैं। तो धर्म संघ की वृद्धि करना और कोई भी विचलित हो रहा है उनको स्थिर करना, ये सम्यक दर्शन के क्या है, 5 भूषण हैं। तो इनको अपना करके हम अपने सम्यकत्व को
सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि सम्यक्त्व होने से ही हमारा मोक्ष हो सकता है। बिना सम्यक दर्शन हमारा मोक्ष नहीं हो सकता है। तो सम्यक दर्शन हमारा सुरक्षित रहे, उसके लिए तत्वों के प्रति हमारी श्रद्धा रहे। जिनेश्वर भगवान ने जो कहा है उसके प्रति हमारा किसी भी प्रकार का डाउट न हो कि जो भगवान ने कहा है, सर्वज्ञ ने कहा है, वही सत्य है। यदि कहीं कभी डाउट हो जाए तो आप पूछ करके क्लियर कर ले, उसके बाद भी आपको समझ में ना आए तो केवली गम्य, केवलियों ने जो कहा वही सत्य है। लेकिन अपनी ओर से कुछ भी शंका, कांक्षा, विचिकित्सा करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे हमारा सम्यक्त्व है सुरक्षित नहीं रह सकता है। तो सम्यक्त्व हमारा सुरक्षित हो और सम्यक दर्शन मिलने से ही हम जल्दी से जल्दी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी के प्रति मंगल कामना, शुभकामना। हम सभी का सम्यक्त्व सुरक्षित रहे और हम सभी एक भव अवतारी बने, इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।